राष्ट्रगाथा चैनल के माध्यम से 190 वर्ष का वो इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का और ब्रिटिशर्स के जाने का। इस बीच में जिन हुतात्माओं ने, क्रांतिवीर वीरांगनाओं ने, नायक नायिकाओं ने अपना सर्वस्व निछावर किया भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए, ऐसे अज्ञात अल्पज्ञात 680 ये आपके सामने वीडियोज आ चुकी हैं। हाँ, आज भी ऐसे ही कुछ नाम अज्ञात, एक नाम जिनको कोई नहीं जानता, श्री सुबोध डे। श्री सुबोध डे। सुबोध डे ने अपनी आयु के 17 वर्ष भी पूरे नहीं किए थे कि वे मातृभूमि के आह्वान पर चटागांव शस्त्रकांड में सम्मिलित हो गया। चटागांव शस्त्रकांड का बहुत बार वर्णन आया है। वे उस दल में था जिसने अप्रैल 1930 को 18 अप्रैल 1930 को फौज के शस्त्रागार पर आक्रमण किया था। चलते समय उस दल में इस कांड के लिए जाते समय ये वो कर चुका था, लेकिन अब वो अपनी मां के पैर छुए तो मां ने आश्चर्य के साथ पूछा, क्यों सुबोध, तुम पैर छू रहे हो, जबकि जाने से पहले तुम मेरे पैर, सोने के पहले, शयन कक्ष में जाने से पहले, सोने से पहले तुम मेरे पैर छू कर गए थे। आप फिर दोबारा पैर छूने में तुम्हारा क्या आशय है, क्या अर्थ है, मैं समझ नहीं पा रही। मां, मुझे नींद नहीं आई, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे बुला रहा है। मैं जा रहा हूं मां। तुझे कौन बुला रहा है रे? तुझे कौन बुला रहा है रे? उसे अंदर लाकर तो बैठा, मैं उससे पूछना चाहूंगी कि वह तुम्हें कहां ले जा रहा है। जो मुझे बुला रहा है केवल उसकी आवाज ही सुन सकता हूं। मातृभूमि के प्रति मेरे कर्तव्य ने ही मुझे बुलाया है। मैं जा रहा हूं मां। अच्छा, मैं समझ गई कि तू कठिन मार्ग पर जा रहा है। मैं तेरे मार्ग में बाधा नहीं बनूंगी। मैं तुझसे इतना कहना चाहती हूं कि तू कोई ऐसा काम मत करना जिससे मेरा दूध कलंकित हो। और जब सुबोध दोबारा मां के चरणों में झुका तो उसके मस्तक पर गरम गरम बूंदें पड़ी। गरम गरम बूंदें पड़ी यानी मां के आंसू। सुबोध ने बड़ी हिम्मत और साहस के साथ फौज के शस्त्रागार को लूटने के अभियान में भाग लिया। उसका दुर्भाग्य ये था कि वे अपने दल से बिछड़ गया। वे चटगांव नगर में ही 5 दिन तक छिपता और घूमता रहा। इस बीच कभी उसे भोजन खाना नसीब हुआ, कभी नहीं भी हुआ।
वे चाहता तो वे अपने घर भी जा सकता था, किंतु ऐसा उसने इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे मालूम था कि सभी क्रांतिकारियों के घरों पर पुलिस की निगरानी होगी। वे घर पहुंचकर अपने परिवार को संकट में नहीं डालना चाहता था। उसकी मां ने शस्त्रागार की लूट के समाचार तो सुन लिए थे। वह इस बेटे के अन्य साथियों की भी और अपने बेटे की सुरक्षा के लिए दुआ मांग रही थी, प्रार्थना कर रही थी। शस्त्रागार तो लूटा गया, लेकिन कौन क्रांतिकारी कहां भागा ये पता नहीं। एक दिन पुलिस द्वारा सुबोध गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से कुछ हथियार भी बरामद हुए। पहले तो उसे चटगांव की जेल में ही रखा गया, लेकिन नवंबर सन 1930 को उसे कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल में स्थानांतरित कर दिया गया, ये पूछने के लिए कि उसके साथी कौन कौन हैं और उन लोगों ने हथियार कहां कहां रखे हैं। पुलिस ने सुबोध को निर्मम यातनाएं दी, बहुत अत्याचार, भयंकर। अपने साथियों का भेद खोलने के लिए सुबोध का मुंह नहीं खुला तो नहीं खुला। हर समय अपनी मां के शब्द उसे प्रेरणा देते रहे, तू ऐसा कोई काम मत करना जिससे मेरा दूध कलंकित हो। सुबोध यातनाओं को तो सह तो गया, पर उसे निरंतर बुखार रहने लगा। सरकार ने उसके इलाज में कुछ असावधानी भी की, कोई परवाह नहीं की। उसका रोग बढ़ता ही गया। उसका टाइफाइड बिगड़ चुका था और अस्पताल वालों को उसके बचने की आशा भी नहीं बची थी। उसके बचने की आशा भी कोई नहीं बची थी, ऐसा हॉस्पिटल वालों को भी लगा था। पुलिस ने सोचा कि सुबोध को मुक्त करके क्यों ना परिवार वालों पर एहसान लाद दिया जाए। पुलिस जब सुबोध का मुक्ति पत्र लेकर उसके पास अस्पताल पहुंची तो वे इसी दिन दुनिया से ही मुक्ति पा चुका था। मुक्ति पत्र तो क्या, वो मुक्ति पा चुका था। उसकी चिर मुक्ति का दिन 15 अप्रैल 1931 था। अप्रैल 15, 1931 को सुबोध डे यह लोक की यात्रा संपन्न करके वो लोक की ओर बढ़ चला। एक और बलिदान। आज 681 वीडियोस हो जाएंगी आप तक पहुंचने वाली, और जितने मैंने इन क्रांतिवीर वीरांगनाओं को आपके सामने लाया है 99% वो लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता। और इनकी कुर्बानी देखिए, इनका बलिदान देखिए, इनका साहस, इनका हिम्मत, इनका शौर्य, इनकी वीरता, इनकी लगन, इनका समर्पण, इनकी कुर्बानी, इनका बलिदान, जेलों के अंदर लंबी यातनाएं सहते हुए, काला पानी जैसे घोर नरक में सजाएं भुगतते हुए, फांसी के तख्तों पर झूलते हुए, ऐसे कितने ही लोग उस राह पर चल रहे थे। बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां,
युवा युवतियां और हर आयु वर्ग के लोग। इतना ही नहीं, इस देश में ही नहीं, देश विदेश में, दुनिया के जहां भी हिस्से में भारतीय रहते थे, एक वातावरण बन गया था, गूंज रहा था। वो क्या? भारत माता की जय, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद, आज़ादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे कई नारों के साथ देश की दसों दिशाओं में, देश और विदेश की दसों दिशाओं में ये माहौल बन रहा था, वातावरण बन रहा था, और लोग बलिदान के मार्ग पर अग्रसर हो रहे थे। अरे 140 तो महिलाएं क्रांतिकारियों का मैं इस सारे के अंदर वर्णन दे चुका हूँ, और उस 140 में बड़ी मुश्किल से 2, 4, 5 ही नाम, शायद वो भी किसी ने सुने होंगे, लेकिन उनकी साहस और शौर्य का, वीरता का क्रिस्मेटिक पक्ष देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सब करने वाले लोग, वास्तव में देश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व अर्पित करने वाले लोग, उस क्रांति महायज्ञ के अंदर आहूत हो जाने वाले लोग, भारत मां की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट जाने वाले लोग, जिनके कारण, और भी कई कारण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो आखिरी वार था आजाद हिंद फौज का, हो सकता है ये जब सारा खत्म हो जाएगा 190 वर्ष का कार्यकाल 1757 से 1947 तक का, तो केवल INA का आजाद हिंद फौज का ही मैं 4-5 एपिसोड आपके सामने लाऊंगा। एक एक लड़ाई, एक एक घटना, वो रूट, वो मौसम का प्रकोप, वो वीरता, वो दलदल, वो सप्लाई खत्म होना, उधर जापान पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाना, ये सारी घटनाएं जिनके कारण से, और आजाद हिंद फौज में रहते हुए, लड़ते हुए, और आकर के बाकी देश की फौज के अंदर कानाफूसी कर रहे थे, उनको तैयार कर रहे थे, अंग्रेजों की गुलामी क्यों कर रहे हो, हम भारत माँ के लिए लड़ेंगे। ऐसा सब करने वाले लोग प्रत्यक्ष अपना जीवन अपनी जान हथेली पर रख करके, और जो स्वाहा हो रहे थे, उनका कहीं नाम इतिहास में नहीं आया। और इतिहास में जो नाम आए, 2 बताया गया, आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। इससे बड़ा मजाक दुनिया के किसी कोने में, किसी साहित्य में और इतिहास में नहीं मिलेगा, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई, जिनका जेल कब जाना है ये भी तय होता था, कब आना है ये भी तय होता था, जेल के अंदर सब तरह की सुविधाएं थी। और जिस सावरकर की ये बात दुष्ट लोग, ये आजकल के कांग्रेसी गद्दार, और ये उस समय भी गद्दारी कर रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन में भी कांग्रेस का इतिहास बहुत कलंकित है। नेहरू के 100 पाप मैं आपके सामने लाने वाला हूँ, कुछ तो मैं समय समय पर थोड़ा बहुत आपके सामने लाता रहता हूँ। शेख अब्दुल्ला की गद्दारी और नेहरू की मक्कारी के कारण केवल जम्मू कश्मीर आज तक प्रॉब्लम नहीं बना हुआ, उसके बिखेरे हुए कांटे, और उसमें गांधी के भी बिखेरे हुए कांटे इतने सारे हैं कि आज तक हम संभल नहीं पा रहे। चलिए, इन गद्दारों की चर्चा भी करते रहेंगे, पर मैं जिन देशभक्तों को आपके सामने ला रहा हूँ वो अज्ञात, कोई नहीं जानता, तो उन अज्ञात आत्माओं को श्रद्धा सुमन भेंट करते हुए, उनको स्मरण करते हुए, आज की पीढ़ी के सामने इन प्रेरणा केंद्रों को सजीव करते हुए, उनके सामने रखते हुए, ये मैं इस क्रम को आगे लेके जा रहा हूँ। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।